जी ने बहुत साल यहाँ पे काम किया है। उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों अलग-अलग खेमे में बँट गए हैं, पर उन्होंने ज़िम्मेदारी सँभाली है और वो एक प्राइम कैंडिडेट हैं जो नॉर्थ वेस्ट का अधिकार पार्लियामेंट में अच्छे से रख पाएँगे। और दूसरी चीज़, ये हमारी विनिंग सीट है। शिवसेना यहाँ से 2 बार जीती है। पिछली बार जब संजय निरुपम यहाँ से खड़े हुए थे, उनका जो कांग्रेस का लूजिंग मार्जिन था, वो बढ़ाया था उन्होंने। मुंबई नॉर्थ में वो बढ़ा चुके हैं, 5 लाख तक कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी विनिंग सीट छोड़ दें, क्योंकि कोई एक जन नाराज़ है, वो हो नहीं सकता, वो गलत होगा और वो महाविकास अघाड़ी के खिलाफ होगा, हमारी पार्टी के खिलाफ होगा, महाराष्ट्र के हित के खिलाफ होगा और देश हित के खिलाफ होगा। तो हमने जो सही हित है, जो हमारी सही मांग है, वो हमने ये यादी के ज़रिए जाहिर की है और हम अपने उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। और मैं एक और बात बोल दूं, महाविकास अघाड़ी के सारी पार्टी के कार्यकर्ता नॉर्थ वेस्ट असेंबली सीट में अमोल कीर्तिकर जी को जिताने में पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों, वो एनसीपी के हों या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। संजय निरुपम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम और हमारे लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे टिकट घोटाले को। जो घोटालेबाजी की बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ में बोल रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कांग्रेस में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं हो रही है। ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जिस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, वो देश देख रहा है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, महबूबा मोइत्रा जी हों, संजय राउत जी हों या अब अमोल कीर्तिकर जी हों। और आप देखिए, जैसे ही नाम उनका जाहिर होता है उसके 1 घंटे बाद ही उनको ईडी समन्स आ जाते हैं। यानी ईडी ने अपने इतिहास को, इतने गौरवमय इतिहास को मिट्टी में मिला दिया सरकार की वाह-वाह करने के लिए, तो शर्मनाक है। मैडम, सांगली सीट को लेकर बालासाहेब थोराट ने नाराजगी व्यक्त की है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो नाराज़ है। नाराज़गी का मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके से हमें फूट पड़ गई है या कुछ है। उनका मांग था कि सांगली उनकी सीट रही है, ऐसे तो हमारी रामटेक सीट रही है, ऐसे तो हमारी कोल्हापुर सीट रही है। तो हमने भी अलायंस का धर्म ध्यान में रखकर हमने भी कुछ सीटों पे अपनी दावेदारी पीछे ली और हमने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को आगे खड़ा किया और पूरे मन से हम कर रहे हैं। तो सांगली को लेकर पश्चिम महाराष्ट्र में हम बगैर किसी सीट के लड़ें, ये सही नहीं है। इसलिए हमने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है और कैंडिडेट स्ट्रांग है, मजबूत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने गिले शिकवे एक तरफ कर महाविकास अघाड़ी के लिए काम करेगी। मैडम, अम्बेडकर जी महाविकास अघाड़ी से दूर चले गए हैं, क्या कारण रहा? ये कारण क्या है वो बता पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रही थी कि जो लोग ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ हैं, तानाशाही विरोधी हैं, वो सब एक साथ होकर लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहिब अम्बेडकर जी का बहुत गौरवमय इतिहास रहा है, वो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की जो काम भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ वो काम कर वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पर क्या बातचीत चल रही है, बातचीत चल भी रही थी, पर उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं। उम्मीद है वो भी उनसे भी वो ध्यान रखेंगे कि हमारी बड़ी लड़ाई तानाशाहों के खिलाफ है और वो इस लड़ाई में शामिल होंगे। मैडम, आखिरी सवाल है कि राजू शेट्टी समर्थन मांग रहे हैं महाविकास अघाड़ी से, क्या उनको समर्थन देंगे? अगर वो सच्चे मन से मांगेंगे और फिर इधर-उधर नहीं होंगे, हम बिल्कुल देंगे।